सम्मानीय प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा पूजा सत्कार की भाजन माता और बहनों, जैसा कि हमारा एक प्रकरण चल रहा है कि अविद्या आदि जो 5 क्लेश हैं उनके द्वारा ही हमें जन्म मरण प्राप्त होता है, उनके द्वारा ही हमें क्लेश दुख प्राप्त होते हैं, जिसमें अविद्या जो है खेत माना गया है। जैसे खेत जो है उपजाऊ होता है तो उसमें फसल बढ़िया होती है, कम उपजाऊ होता है तो कम फसल होती है, और बंजर होता है तो बिल्कुल नहीं होती है। वैसे ही अविद्या एक खेत है, जिसमें अविद्या रूपी खेत उपजाऊ है तो जन्म मृत्यु दुख क्लेश अधिक पैदा होंगे, और अगर अविद्या रूपी खेत कमज़ोर है तो कम दुख और क्लेश और जन्म मृत्यु पैदा होंगे। और अविद्या को बिल्कुल नष्ट कर दें, बंजर बना दें, तो फिर क्लेश दुख बिल्कुल नहीं होंगे और जन्म मृत्यु भी प्राप्त नहीं होगी और मोक्ष हो जाए। इतना महर्षि पतंजलि जी ने कहा है। तो सबसे ज़्यादा हमें मनुष्य जीवन पाके जन्म जन्मांतर से बसी हुई अपने अंदर अविद्या को नष्ट करना चाहिए। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज के 8वें नियम में लिखा है, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। अपने अंदर से अविद्या को समूल नाश करना चाहिए, नष्ट करना चाहिए। और नाश करने का मतलब है विद्या का प्रकाश प्राप्त कर लेना। विद्या आ जाएगी, अविद्या नष्ट हो जाएगी, क्लेश दुख शांति अशांति दूर हो जाएगी, जन्म मृत्यु से पीछा छूट जाएगा। तो उसमें आगे चल रहा था अनात्मा में आत्मा की बुद्धि करना, यानी जड़ को चेतन मान के चलना। ये चौथी अविद्या है। 4 प्रकार की अविद्या है, तो चौथी अविद्या में कहा है जड़ को चेतन मानना और चेतन को जड़ मान के चलना। ये एक अविद्या है। अब ये देखना है चेतन किसे कहते हैं और जड़ किसे कहते हैं। जड़ कहते हैं जिसके अंदर कोई ज्ञान नहीं होता, कोई इच्छा नहीं होती, कोई अपनी मांग नहीं होती उसमें। जैसे ये माइक जड़ है, इसमें अपनी कोई इच्छा नहीं है। ये मोबाइल जड़ है, इसमें कोई इच्छा नहीं है। ये मकान जो है ये जड़ है, इसमें कोई अपनी इच्छा नहीं है। कार है, मोटर है, गाड़ी है, इनमें अपनी कोई इच्छा नहीं है। आपकी बाइक खड़ी है, उसमें इच्छा नहीं है कि मैं यहाँ से चल के भुसावर पहुँच जाऊँ। उसकी इच्छा नहीं है कि मैं भरतपुर चला जाऊँ। इच्छा रहित जो वस्तु है उसको कहते हैं जड़। गति शून्य जो वस्तु है उसको कहते हैं जड़। और जिसमें इच्छा होती है, जिसमें गति होती है, कामनाएं होती हैं, ज्ञान होता है, उसको कहते हैं चेतन। जैसे हमारे अंदर कामना है, इच्छा है कि हम हवन करेंगे, संध्या करेंगे, भोजन करेंगे, स्नान करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे। अब हम व्यायाम करेंगे, खेत काटेंगे, मकान बनाएंगे, दुकान चलाएंगे। बहुत सारी कितनी इच्छाएं हमारे अंदर हैं। इसका मतलब जिसमें इच्छा है, ज्ञान है, उसको कहते हैं चेतन। जिसमें इच्छा ज्ञान नहीं है उसको कहते हैं जड़। अब इन दोनों को अलग अलग समझना है। जैसे ये मेरा शरीर क्या है, ये है जड़, और इसमें मैं जो चेतन आत्मा हूँ वो है चेतन। इन दोनों को अलग अलग देखना है हमें। हम क्या है, शरीर को ही चेतन मान करके चलते रहते हैं। इसके अंदर वृद्धि और ह्रास होने पर हम अपने ही वृद्धि ह्रास मान लेते हैं। जैसे किसी का शरीर मोटा हो रहा है तो वो कहता है मैं अब मोटा तगड़ा हो रहा हूँ। आत्मा मोटी तगड़ी नहीं हो रही है। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, उसमें मोटे होने का कोई परिवर्तन नहीं है।
मैं अब हल्का हो गया, पतला हो गया हूँ, कमज़ोर हो गया हूँ। तो आत्मा कमज़ोर नहीं होती है, शरीर होता है, ये तो जड़ है। ऐसा देख लेना। जो ये देख लेता है कि ये जड़ पदार्थ में उतार चढ़ाव आ रहे, मेरे में नहीं, मैं एक चेतन आत्मा हूँ, मैं एक रस रहने वाला हूँ, मुझ में कोई मोटा और पतलापन होता नहीं है। इसमें अगर कोई बीमारी है, रोग है, तो मैं अब आजकल रोगी हूँ साहब, ऐसा समझ लेना भी एक अविद्या है। शरीर में रोग है, आप ऐसा हम समझ लेंगे तो बहुत सारे कष्ट से हम बच जाएंगे, दुख भी हमारा कमज़ोर हो जाएगा। महर्षि दयानंद कहते हैं कि जो आत्मा परमात्मा को जानता है, ठीक ढंग से समझता है, उपासना भगवान की करता है, उसके सामने पहाड़ जैसा दुख भी राई जैसा महसूस होता है। और जो शरीर को और संसार को ही चेतन मान के चलता है, ईश्वर को और आत्मा को नहीं समझता, उपासना नहीं करता, उसको राई जैसा दुख भी पहाड़ जैसा नजर आता है। वो थोड़े से दुख में बहुत बड़ा अपने आप को दुखी महसूस करता है। इतना अंतर तो जीते जी आ जाता है। इसीलिए हमें बार बार ये सचेत होकर के सोचना होगा कि भाई मैं एक चेतन आत्मा हूँ, मैं जड़ शरीर नहीं हूँ, शरीर से अलग चेतन तत्व हूँ, शरीर अलग है। और इसकी प्रतीति जब मृत्यु होती है, जब पता चल जाता है, आत्मा चेतन निकल जाता है, शरीर जड़ यही रह जाता है। तो ऐसे अनुभव करना चाहिए कि ये जब देखो इनका शरीर जड़ रह गया और इसमें से चेतन आत्मा निकल गया। वैसे ही मैं हूँ, शरीर के उतार चढ़ाव को मैंपन नहीं समझना चाहिए कि मेरे में ये हो रहा है। दूसरी बात, घर मकान बन जाए, सुंदर बन जाए, गाड़ी बंगले आ जाए तो अपनी उन्नति समझता है, और उसमें कोई कमी आ जाए, टूट फूट हो जाए तो अपनी अवनति समझता है। जबकि वो पदार्थ जड़ हैं, उनमें टूट फूट होगी ही, वो तो बनेंगे बिगड़ेंगे ही। मैं तो एक चेतन आत्मा हूँ, मेरे में इनसे कोई अंतर आने वाला नहीं है, ऐसा देखना। एक तीसरी चीज़ है, जैसे पति पत्नी हैं, पुत्र माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, जो संबंधी हैं, उनकी वृद्धि ह्रास में अपनी वृद्धि ह्रास देखना, ये भी अविद्या है। उनके बढ़ने में अपना बढ़ना देखना, उनके घटने में अपना घटना देखना, ये भी एक प्रकार की अविद्या है। क्योंकि वो तो जो है ना, मेरे आत्म तत्व से अलग सत्ता हैं, अलग हैं। ऐसा करके देखना, मैं एक चेतन अलग सत्ता हूँ। अगर गहराई से आप देखें तो जीवात्मा का किसी जीवात्मा से कोई नित्य संबंध नहीं है। ये थोड़े समय के लिए यहाँ पर संबंध जुड़ा है, उसके बाद बिछुड़ जाएगा, फिर दूसरों से संबंध जुड़ेंगे, फिर तीसरों से जुड़ेंगे, अनंत काल से जुड़ते और बिछुड़ते आ रहे हैं। इसको ज्ञान में बिठाना पड़ेगा। अनंत काल से हम एक दूसरे मिलते आ रहे हैं, बिछुड़ते आ रहे हैं, हमेशा के संबंध है नहीं, तो बिछुड़ेंगे ही। कई बार कोई संबंधी चला जाता है तो, या कुछ घटना, ऐसी दुर्घटना हो जाती है, अरे हमने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, कितने दहाड़ मार के रोते हैं। भाई इस बात को सोचा क्यों नहीं था? सोच लेते तो इतना दुख नहीं आता। ये सोच लेते कि भाई ये चीज़ें हमसे जुड़ी हैं, ये एक दिन बिछड़ेंगी, अलग होंगी। मैं शरीर से जुड़ा हूँ, मेरी शरीर की मृत्यु होगी ही होगी, इसमें रोने की क्या बात है? ये शरीर मुझ आत्मा से जुड़ा है, तो ये तो शरीर जड़ है, ये तो एक दिन बिछुड़ेगा ही बिछुड़ेगा। ऐसा हर समय दिमाग बनाओगे तो मृत्यु के समय पर रोएंगे ही नहीं। अन्य जो माता पिता बंधु बांधव हैं, उनमें भी ये देखो कि भाई ये सूर्य भी मिटेगा, चंद्रमा भी मिटेगा, पृथ्वी ये जड़ हैं, ये भी सब समाप्त होंगे, शरीर सब समाप्त होंगे। तो जब समाप्त होंगे तो कोई दुख नहीं होगा, कोई क्लेश नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही आप तैयार हो, ज्ञान बना करके बैठे हो, विद्या आपके अंदर बसी हुई है कि आपने ये जान ही लिया है कि ये सब जड़ है, ये सब मुझसे अलग हो जाने का है। तो ऐसा करके देखना एक विद्या का प्रकाश है। जड़ को जड़ देखना, चेतन को चेतन देखना। एक पूजा के विषय में लेते हैं, जैसे हम जड़ की पूजा चेतन की तरह करते हैं। जैसे कोई प्रतिमा है, फोटो है, तस्वीर है,
और उसको हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं, भोजन खिलाते हैं, उससे आशीर्वाद चाहते हैं, जबकि वो तो जड़ चीज़ है, उसमें ज्ञान नहीं है, उसमें इच्छा नहीं है। आप सब जानते हैं मूर्ति है, इसमें इच्छा नहीं है कि मैं भोजन करूं, इसमें इच्छा नहीं है कि मैं वस्त्र पहनूं, इसमें इच्छा नहीं है कि मुझे पानी पीना है, इसमें ये ज्ञान नहीं है कि मैं इनको आशीर्वाद दूं कि उनके पास, वो तो जड़ता है। वो तो चाहे आप किसी सोने की बनाओ, चांदी की बनाओ, तांबे की बनाओ, लकड़ी की बनाओ, मिट्टी की बनाओ, पत्थर की बनाओ, किसी प्रकार की आप प्रतिमा बनाओ, वो तो जड़ ही है। उसके सामने चेतन जैसा व्यवहार करना ये भी एक अविद्या मानी गई है। जैसे आप यहाँ पर हवन करते हैं, रोज़ाना आते हैं, सैकड़ों मंत्रों की आप आहुतियाँ देते हैं, सुगंधित घी, सामग्री, समिधाएँ, बढ़िया केसर, कस्तूरी आदि डाल के, अच्छी औषधियाँ डाल करके, कुछ मीठा सीठा, बादाम, छुहारे, किशमिश भी डाले जाते हैं, और वो अग्निदेव को आप चढ़ाते हो। अब आप रोज़ाना अग्निदेव की पूजा कर रहे हो तो आप सोचोगे भाई अग्निदेव मेरी पूजा से प्रसन्न हो गया होगा। अब आप अग्नि से हाथ मिलाने लगो कि अग्नि देवता से हाथ मिलाने लगे तो अग्नि देवता आपको जलाएगा कि छोड़ देगा? जलाएगा, क्योंकि अग्नि तो जड़ है। वो ये नहीं जान रहा कि ये मेरी बहुत देर से पूजा करने लग रहे हैं, अब कम से कम इनको तो माफ़ कर दूं, क्योंकि वो जड़ है। वो नहीं जानता कि ये मेरी पूजा कर रहा है, कि ये क्या कर रहा है। इसमें ज्ञान नहीं है, इसमें इच्छा नहीं है। इससे आप उपयोग ले सकते हो, इससे आप जगत के देवताओं को भाग पहुंचा रहे हो, ऐसा कर सकते हो, परंतु इससे चेतनवत व्यवहार करोगे तो ये आपको माफ़ नहीं करेगा। वैसे ही आप गंगा स्नान, जैसे अभी कुंभ स्नान गए और गंगा मैया को जय बोला, धूप नैवेद्य चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया, बहुत सारी प्रार्थनाएं की, तो गंगा का जो जल है वो पवित्र है, औषधिवत है, उसमें कुछ गुण अच्छे हैं, ये तो माना जाता है। कहीं खारा पानी है, कहीं नमकीन है, कहीं तेलिया है, कहीं दूधिया पानी है, कहीं मीठा है, उनमें अंतर आते हैं। जैसे कहीं ऐसी भूमि है जहाँ केसर और बादाम छुहारे पैदा होते हैं, कहीं ऐसी भूमि है कि जहाँ पर गेहूँ जौ भी पैदा नहीं हो सकते हैं, बंजर, वो भूमि खराब है, उसमें उतनी गुणवत्ता नहीं है। ऐसे पानियों में अंतर होता है, परंतु उसके सामने हाथ जोड़ें, प्रार्थना करें, निवेदन करें तो वो आपकी सुनने वाला नहीं है। आप बहुत देर तक गंगा मैया की जय बोलो, प्रार्थना करो, धूप नैवेद्य चढ़ाओ और तैरना जानते नहीं हो, और आप सोचो कि भाई हम इसमें गंगा मैया से पार हो जाए, तो गंगा मैया डुबाएगी कि पार कर देगी? बताओ, डुबा देगी वो तो। और आप तैरने की सफल विद्या जानते हैं और धूप नैवेद्य चढ़ाते नहीं, प्रसाद चढ़ाते नहीं, प्रार्थना करते नहीं, और तैरना जानते हैं, और फिर आप चाहो पार करना तो आप पार हो जाओगे, क्योंकि आपके पास तैरने की विद्या है। जल जो है वो जड़ है, इच्छा रहित है, ज्ञान शून्य है, उसमें न चेतन आत्मा है। वो ये नहीं जानता है कि ये आदमी मेरी पूजा कर रहा है कि मुझे गाली दे रहा है, वो नहीं समझता। मिट्टी नहीं समझती, पत्थर नहीं समझता, लोहा नहीं समझता, सोना नहीं समझता कि ये मेरी प्रार्थना कर रहा है, चांदी नहीं समझेगी कि ये मेरी प्रार्थना कर रही है कि उपासना कर रहे हैं, क्योंकि वो तो जड़ चीज़ है। ये बहुत मोटी एक मतलब अविद्या है, इसको हमें समझना चाहिए। चेतन की पूजा करनी चाहिए, चेतनवत, और जड़ से उपकार लेना चाहिए। पत्थर से इसे उपकार लेना चाहिए, जल से उपकार लेना चाहिए। जल से स्नान करो, वस्त्र साफ करो, खेत खलिहानों में प्रयोग करो, वृक्षों में औषधियाँ वनस्पतियाँ उगाओ, जो उसका प्रयोग है, भगवान ने जिस उपयोग के लिए बनाया है वो हमें करना चाहिए। तो यहाँ जड़ को अलग, चेतन को अलग। चेतन परमात्मा है, वो सर्वत्र व्यापक है। ऐसा नहीं है कि वो कोई एक देश में हो। जल में भी भगवान है, मूर्ति में भी भगवान है, तुम्हारे अंदर भी भगवान है, तुम्हारे घर में भी है, दीवार में भी है, तुम्हारे बच्चे में भी है, तुम्हारे पति पत्नी में भी है, माता पिता में भी है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ भगवान नहीं हो। परंतु कहीं भी आप भगवान को प्रार्थना करोगे, अब यहाँ पे आप कोई मंदिर नहीं है पर आप कितनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं 1 घंटे से, आपकी सारी प्रार्थनाओं को भगवान सुन रहा है कि वो आपके अंदर बैठा हुआ है, आपके हृदय में बैठा हुआ है, और वो यहाँ सर्वत्र व्यापक है।
वो सबकी बातों को सुन रहा है, सबकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, सबके मन के विचारों को भी सुन रहा है, सबके शरीर की हरकतों को भी देख रहा है भगवान। तो वो तो कहीं भी आप भगवान की प्रार्थना उपासना कर सकते हो। और जीवात्मा चेतनों की आप करोगे, माता पिता को या वृद्ध को या लूले लंगड़ों को, दीनहीन को आप खिलाओगे पिलाओगे वस्त्र पहनाओगे, तो वो चेतन है, वो समझेगा, वो आशीर्वाद देगा, फलो फूलो, सुखी रहो, लंबी आयु हो, आपने बड़ी सेवा की, आपने हमारी भूख शांत की, आपने हमारी सेवा की है। जो इस प्रकार से समझता हो उसको खिलाना पिलाना पहनाना, ये तो एक पूजा देखने में समझने में आती है, उसका लाभ मिलेगा। लेकिन जो इस प्रकार की कोई भावना नहीं रखता, उसके अंदर ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा उसके साथ में चेतनवत व्यवहार करना, वो अविद्या मानी गई है शास्त्रों के अनुसार। और उस अविद्या का मतलब होगा आपको कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, क्लेश आएंगे, जन्म मृत्यु प्राप्त होगी, उसके द्वारा ही हम बंधन में बंधेंगे। और विद्या के ज्ञान के प्रकाश से हम बंधन मुक्त होंगे, हमारे बंधन की बेड़ियाँ खुलेंगी। ये 4 प्रकार की अविद्या को दूर करें। अनित्य को अनित्य माने, नित्य को नित्य माने, अपवित्र चीज़ों को अपवित्र समझें, पवित्र चीज़ों को पवित्र समझें, दुख के साधनों को दुख के माने, सुख के साधनों को सुख के मान के प्रयोग करें, जड़ को जड़ और चेतन को चेतन। ये 4 प्रकार से अगर समझ में, विवेक में, तत्व ज्ञान के रूप में आ जाता है तो समझ लीजिए जन्म मृत्यु से और दुखों से फंद कट सकता है। ऐसा महर्षि पतंजलि कहते हैं। ओम शांति।